हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि एफआईआर आप कितने तरीकों से करवा सकते हैं। एफआईआर करने के कौन कौन से तरीके हैं। यदि पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं लिखता है तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ भी नहीं होता है तो फिर कहाँ जाएंगे। यानी कितने तरीकों से आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, एफआईआर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। जब कोई घटना घटित होता है तो घटना के घटित होने के बाद लोग थाने में जाते हैं। थाने में अक्सर देखा गया है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है। वो एफआईआर लिखने से मना करते रहते हैं क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि एफआईआर जैसे ही लिखेंगे तो उनको मामले का छानबीन करना पड़ेगा, मामले को चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो एफआईआर लिखने से कतराते रहते हैं। लेकिन एफआईआर लिखवाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि मामला किस प्रवृत्ति का है, मामला का नेचर क्या है, कौन किस प्रकृति के अपराध हैं। तो अपराध की दो प्रवृत्ति होती है। पहला होता है गंभीर अपराध, दूसरा होता है कि कम गंभीर अपराध, यानी गंभीर अपराध वो नहीं होते। इसको यदि कानूनी भाषा में देखा जाए तो सीआरपीसी में इसका उल्लेख है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो जब आप पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने में पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपराध को देखते हुए सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर लॉन्च की जाती है। यदि कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते हैं, सामान्य अपराध होते हैं, तो उसका एनसीआर काटा जाता है, एनसीआर लिखा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखा जाता है, जिसका कि प्रोविजन सीआरपीसी सेक्शन 155 के तहत लिखा जाता है। अब आप पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है, ना ही एनसीआर लिखा जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एसपी के पास जाएं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके पास जाके आप अपना एफआईआर के लिए आवेदन दीजिए। वहां से डायरेक्शन मिलेगा, फिर एफआईआर लिखा जाता है। यदि एसपी साहब भी आपके बातों को नहीं सुनता है तो आप कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत 156(3) के तहत आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। कंप्लेंट फाइल करने के बाद जज साहब के द्वारा मामले को देखा जाएगा कि किस प्रकृति का मामला है। फिर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इनका एफआईआर लिखिए। यदि गंभीर प्रकृति के अपराध रहते हैं तो एफआईआर लिखा जाता है, यदि कम गंभीर प्रकृति के अपराध रहते हैं तो एनसीआर लिखा जाता है। लेकिन दोनों ही जब कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है तो दोनों ही स्थिति में पुलिस ऑफिसर के द्वारा मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन यदि थाने में आप सीधा एफआईआर लिखवाते हैं और एफआईआर पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर या एनसीआर लिखा जाता है तो एफआईआर लिखने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है कि उनको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करना ही पड़ेगा कोर्ट में। लेकिन यदि वो सीआरपीसी सेक्शन 155 के तहत एनसीआर काटते हैं तो एनसीआर के बाद आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके जाना पड़ेगा, फिर वो मामले की जांच पड़ताल करते हैं। अब बात आती है कि एफआईआर हम जब लिखवाने जाते हैं तो एफआईआर लिखने से पुलिस वाले क्यों कतराते हैं। एफआईआर लिखने से पुलिस ऑफिसर इसलिए कतराते रहते हैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर जब एफआईआर लिख लेंगे तो मामले का उनको छानबीन करना अधिकार हो जाता है। यदि गंभीर प्रकृति के अपराध हुए तो गंभीर प्रकृति के अपराध में उनको क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर को अधिकार होता है कि बिना किसी पूछताछ किए, बिना किसी जांच पड़ताल किए जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लिखा गया है और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, तो उन्हें बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के उन्हें व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है, अरेस्ट करने का अधिकार होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उसमें वो उनको अधिकार नहीं होता जब तक कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर ना हो कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये सारे जो तरीके हैं वो एफआईआर लिखाने के हैं। तो मैं संक्षेप में एक बार फिर बता देता हूं कि सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के द्वारा यदि एफआईआर नहीं लिखा जाता है या एनसीआर रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है तो
तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे, एसपी के पास आवेदन देंगे। एसपी के द्वारा भी यदि मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आप 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे, जहां से आपकी सुनवाई होगी और कोर्ट के द्वारा मामले को देखते हुए पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दिया जाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप इस मामले का एफआईआर लिखिए। यदि एफआईआर गंभीर प्रकृति के रहेंगे तो एफआईआर के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, यदि कम गंभीर प्रकृति के रहे तो फिर एनसीआर के लिए उनको डायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन डायरेक्शन उनको दिया जाएगा और उनको लिखना पड़ेगा और मामले की छानबीन दोनों ही स्थिति में करना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारियां थी जिसे बताना मैंने बेहद जरूरी समझा आप लोगों को, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे व्यक्ति जो आम पब्लिक है वो फंसते हैं और उनको ये समस्याएं झेलनी पड़ती है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।